नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हम लोग दरोगा का PYQ सीरीज़ देख रहे हैं, है ना। हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ था 11 मार्च 2018 को, शिफ्ट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? आपको पता होगा सत्रिया कहाँ की है? असम की। ध्यान रखना है आपको। और कब दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिला था, है ना। ध्यान रखना है आपको। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है ना। समस्थानिक उसी को कहते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। हाइड्रोजन का जैसे 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अंगद देव सेकंड नंबर के गुरु थे। पहले नंबर के गुरु थे गुरु नानक देव, है ना। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे। आपको पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। विचार करना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है। बिल्कुल होती है। और बीच में अगर लगा दें क्योंकि, अब पढ़िए साथ में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। बिल्कुल सही है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। और लेटेस्ट अभी जो बना है आम आदमी पार्टी, आप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कृषि ऋण में हुआ था प्रथम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? तो 1904 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो ये सिंधु नदी पे स्थित है ना। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेतित होती है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगर किसी वस्तु की कीमत वृद्धि हुई है, या तो हमारा जो रूपी है वो कमज़ोर हुआ है ना, या फिर वस्तु की मूल्य बढ़ गई है। डिमांड ज़्यादा है तभी तो बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो समता सैनिक दल स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ भी किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा ये नहीं किया गया था अंबेडकर जी के द्वारा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अंबेडकर जी ने इन तीनों पार्टी का किया था, है ना। दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया था। बस इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिकों के लिए है। बाहर वाले लोग आके यहाँ पे संस्था और संघ नहीं बना सकते, आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ केवल नागरिकों के लिए और सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद में है? 19 का 1 का गौ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, है ना। ओजोन तत्व भी है। और ये किससे बचाती है हमें? जो सूर्य की किरणें आती है अल्ट्रा वायलेट रेस से, यूवी रेस से बचाती है हमें, है ना। ओजोन 3 का फॉर्मूला O3 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन 3-4 सेट में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। मैच करना है, मैच कर लेते हैं हम लोग। सिमलीपाल उड़ीसा आपको पता होगा। सी का 2, पेरियार केरल में है। बी का 3, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ए का 4, बांदीपुर कर्नाटक में। डी का 1, 4 3 2 1 सी में है ऑप्शन नंबर। इसका सी आंसर होगा, है ना। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला है हाइड्रोमीटर। आप लोगों को पता होगा। देख लेते हैं और अभी हम लोग। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का विशिष्ट गुरुत्व अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, है ना, ह्यूमिडिटी मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। और हिप्सोमीटर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है ये जानने के लिए हिप्सोमीटर का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है आपको। मैच करना है आपको। साइकिल का निर्माण लुधियाना में होता है। डी का 2, पोत का निर्माण, जाहिर सी बात है। अभी अगर ये चारों शहर देखिएगा
तो पोत निर्माण वही होगा जो समुद्र के पास है। तो समुद्र के पास सिर्फ एक ही शहर निकलता है, कोची, है ना। सी का 1 हो गया। तो ऑप्शन से देखते हैं, सी का 1, सी का 1, तो 2 ऑप्शन तो काट दीजिए। सी का 1 है ना, और डी का 2 एक में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। हम लोग मैच कर लेते हैं। रेलवे उपकरण भिलाई, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ए का 3, और मोटर वाहन जबलपुर में है, बी का 4। तो सिंपल लिख दूँ, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, है ना। आप लोग बहुत बार कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो जो आपको पहले पता है आप उसको ऑप्शन से पहले टिक कर लीजिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन डील करना। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा, है ना। हवा में परागन को कहते हैं, तो हवा में परागन को क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं, जाहिर सी बात है। ऑप्शन में आंसर था। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, उस समय का करंट क्वेश्चन है। आप लोग जाइएगा राष्ट्रीय कौशल विकास समिति के साथ। ये ऑप्शन गलत होता, दिल्ली पुलिस ने प्रारंभ किया था। करंट का क्वेश्चन इसको वैसे छोड़ दीजिएगा, है ना, अभी इसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में कहाँ पे होता है, तो जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ और पंपोर वाले रीजन में होता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देता है, तो उबालने से वो सूक्ष्म जीवियों को नष्ट नहीं करता, नहीं पूछ रहा है, तो उबालने से नष्ट हो जाता है, तो ये तो गलत होगा। क्लोरीकरण से भी हो जाता है, पराबैंगनी विकिरण से, यूवी लाइट से भी होता है, निस्पंदन से नहीं होता है। निस्पंदन मतलब होता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर जब आप करते हैं तो सूक्ष्म जीवी खत्म नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। NSDL का पूरा नाम क्या है, तो फुल फॉर्म NSDL का होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ध्यान रख लीजिएगा इसको, फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1966 को, सॉरी 1996 को, है ना, ध्यान रखना आपको। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो आपको पता होगा फॉर्मिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है, चींटी में भी पाया जाता है। जब चींटी डंक मारती है ना, तो यही अम्ल आपके शरीर में छोड़ देती है, जिस वजह से खुजली होती है। नसीरुद्दीन शाह, इसमें पूछा गया कि कौन से थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं, जो एक्टर का नाम दिया हुआ है, तो ये चारों एक्टर, है ना, जो कि थिएटर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अभी क्या रख दिया गया है, बताइए, कहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार की, पता होगा आपको। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अभी क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम, है ना, ध्यान रखना है आपको। और यहीं पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण इस नियम के विरुद्ध है। बस फैक्ट था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, है ना। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछ रहा है नहीं गुजरती है, तो आप देखिए ऑप्शन से अगर चलते हैं हम लोग, केनिया, इंडोनेशिया का पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने मैप को अच्छे से ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के नीचे में मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर में है ब्राज़ील। दोनों शहर का नाम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसी दोनों में से किसी एक से गुजरेगा ना, तो जो भूमध्य रेखा है वो तो बीच से गुजरती है ऐसे करके, या तो इससे गुजरेगी या तो इससे। आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल जा रहा है, तो अगर दोनों में से अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी, तो ब्राज़ील से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। हम लोग देश का नाम देख लेते हैं और कहाँ कहाँ से गुजरती है। सॉरी, ये मेक्सिको से गुजरती है ना, माफ़ कीजिएगा, ये मेक्सिको से गुजरती है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। नाम देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से गुजरती है ये। इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील, गैबोन, सामोटोम प्रिंसिपे, कॉन्गो, केन्या, किरिबाती, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव से होकर गुजरती है। मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ये सही आपको बताया था, मैंने यहाँ से देख लिया, बी इसका नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका ये ब्राज़ील से गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी, तो आपको पता होगा 6 अगस्त को, जिसको कि कहाँ पे पहला बम गिरा था, हिरोशिमा पे, है ना। और उसके बाद दूसरा गिरा था कब, 9 अगस्त को, 3 दिन के बाद, 9 अगस्त 1945 में, जो कि कहाँ पे गिरा था, नागासाकी पे। जो यहाँ पे गिरा हुआ था पहला बम हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम दिया गया था फैटमैन, है ना। और जब 6 अगस्त 1945 को गिरा था तो उसका नाम दिया हुआ था लिटिल बॉय,
और जब 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी पे, उसका नाम दिया गया था फैटमैन, है ना, ध्यान रखना है आपको। पता नहीं क्यों आजकल मैं उल्टा सब चीज़ पर बता रहा हूँ। हस्तांतरित मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से सामान्य दबाव के मूल्य निर्धारण से नहीं है, सरकार के बजट से नहीं है, कर एवं लेखांकन से नहीं है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण। आप ऑप्शन से देख सकते हैं, डी है इसका आंसर, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, ट्यूबवेल का सबसे ज़्यादा सिंचाई यहीं पे होती है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकृत दिया हुआ है, प्रकृत किसका है? जैन का। जैन लोग प्रकृत भाषा में यूज करते थे ज़्यादा, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद आप लोगों को पता होगा, है ना। 1 मई को विश्व लेबर दिवस मनाया जाता है ना। लेबर को बोले तो मजदूर दिवस 1 मई पता होगा आप लोगों को, है ना। देखते हैं हम लोग। 1 मई को श्रमिक दिवस, है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का के भाग हैं? कौन सा भाग है रक्षा मंत्रालय का, ये पूछा जा रहा है। तो रक्षा विभाग तो होगा ही, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी है, रक्षा उत्पादन विभाग है भी, रक्षा वित्त विभाग रक्षा नहीं होता है, कुछ ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ABC। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? उस समय का करंट का क्वेश्चन है, बस ध्यान रख लीजिए। चेन्नई में खोला गया था। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? छोड़ दीजिए इसको, करंट का क्वेश्चन है, अभी नाम याद करके हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा बताइए? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, है ना। इनके द्वारा रद्द किया गया था। और जब विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन उस टाइम पे था, है ना। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसका आंसर बी होगा। चलते आगे। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइटस है, बस नाम ध्यान रखिएगा इसका, है ना। चलते हैं आगे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? आप लोगों को पता होगा, दादा भाई नौरोजी, जिनकी एक बुक है प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इन्होंने ही किया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, आप लोगों को पता होगा। इनको और भी बहुत नामों से जाना जाता है, हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में, कौन सी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इस सबको आप नोट कर लीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में, पहली बात तो याद रखिएगा कौन सी भाषा में क्या किया था? पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। भाषा नाम याद रखिएगा, और कौन सा पत्रिका था? तो पख्तून पत्रिका था, ठीक है। और अब देखते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन इन्होंने स्टार्ट किया था कब? 1929 में। साल याद रखना है, संगठन का नाम याद रखना है ना, जिसको कि लाल कुर्ती के नाम से जब भी जाना जाता था। ये सारा चीज़ जो भी मैंने अभी राउंड किया है, जो भी जिसको भी मैंने मार्क किया, वो सब आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था, है ना। 42वां में क्या किया गया था? तो 42वां में किया गया था कि कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें विचार करने की, लेकिन 44 में बोला कि नहीं, एक मौका मिलना चाहिए कि इस पर अगर राष्ट्रपति को विचार करना पड़ रहा है तो विचार कर सकते हैं, विचार करने के लिए बोल सकते हैं मंत्रिमंडल को, लेकिन अगर उसके बाद दोबारा से बिल वापस आ गया बिल, तो उसको एकदम मैंडेटरी है कि साइन करना ही पड़ेगा, है ना। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया? आपको लोगों को पता होगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, A का 4, है ना। राज्य की नीति निर्देशक आयरिश संविधान से लिया गया है, तो B का 3 है ना, B का 3 है। संसदीय सरकार ब्रिटिश का है, C का 1 है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से ले गया था, 2। इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर C, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? अभी का क्वेश्चन नहीं है,
करंट था उस टाइम का छोड़ दीजिए, अभी का आप लोग देख लीजिएगा। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जो गुजरात और कच्छ वाला रीजन है ना, कच्छ जिला और पाकिस्तान के बीच में पानी का एक 96 किलोमीटर लंबा पट्टी है, उसी की वजह से ये है ना। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लाने का निर्णय लिया? तो फ्रांस लिया था, है ना। ये बदलता रहता है, इसको बस ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? अब अगर आप लोग ऑप्शन से जाइएगा तो सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया, तो ज़रूरी नहीं है ऐप का नाम सड़क रख देगा, वाहन तो रखेगा ही नहीं, आभार भी नहीं रखेगा। आरंभ है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट था उस टाइम, लाइक करंट था, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये 4 आयाम है इसमें, कौन सा? तो अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है। ये चारों का नाम दे देगा, बोल देगा कौन सा है कौन सा नहीं है। नांगल किसके द्वारा किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। नांगल है कहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये चंडीगढ़ पंजाब में है। नांगल आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम, है ना, ये वही नांगल है पंजाब में, ये ध्यान रखना ना, उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अगर ऑप्शन में केरल होता तो जाहिर सी बात है केरल आंसर होता, लेकिन केरल नहीं है, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ टॉप 3 और बॉटम 3, ऊपर से 3 नीचे से 3 हमेशा पढ़ा कीजिए, है ना। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, देख लेते हैं। तमिलनाडु में कितना है? 996, गोवा में 973, कर्नाटक 973, सिक्किम 890। केरल का बात होता तो केरल में 1084 है, वहाँ पे लड़का से ज़्यादा लड़की ही है केरल में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, लूसी जो कि ज्वालामुखी है कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी। इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, इसी वजह से एग्जाम में आ गया। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह भी था, लड़कों एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना भी था, और अस्पृश्यता की समाप्ति, ये इन्होंने नहीं मांगा था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने, है ना, आपको पता होगा। देखते हैं स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने, दोनों ने मिलकर कब किया था? 1867 में, है ना, ध्यान रखना है बस आपको। चलते हैं आगे। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवर्ण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इंपॉर्टेंट नहीं, करंट का क्वेश्चन है, बट इसका ध्यान रखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में, वहाँ पर पहुंचा था। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। अभी 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन बनी है? मुर्मू जी, मुर्मू, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है? बी। अभी का क्या, अभी अगर अभी के टर्म पे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर होगा 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैच करना है। लोथल जो कि डॉकयार्ड है, आपको पता होगा, गुजरात में है। ए का 4, रोपर पंजाब में है। बी का 3, राखीगढ़ी, कालीबंगा देख लेते हैं पहले, राजस्थान में है ना। डी का 1 और सी का 2, तो 4321 ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना जिसको कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। उद्देशिका एवं स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये तो सही है, आप इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, कुछ ऐसा बताती नहीं जिसको संविधान आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस सोर्स को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। ए और सी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ए और सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, मैच कर लीजिएगा आप लोग। 42वां, एक चीज़ मैं आपको एक लाइन बता दूं, 42वां संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, जिसमें से 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों आप ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संबंध में सही नहीं है? तो पेटेंट के संबंध में पूछ रहा है, सही नहीं है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो सही है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका।
यह अनंत समय के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, कहाँ कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, जो कि तिब्बत है, तिब्बत चीन का पार्ट है, तो हम लोग उसको चीन ही काउंट करेंगे। चीन से निकल के फिर इधर भारत में आती है, फिर नीचे बांग्लादेश में जाती है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? जमुना, है ना, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन तो लगता है, बर्मा जिसको कि म्यांमार बोलते हैं ये भी लगता है, भूटान भी लगता है, ताइवान नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए। अभी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, शायद आई थिंक यही होंगे, आंद्रे एंजोले, है ना। अभी का आप जाके गूगल कर लीजिएगा कौन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हिंदी आपको याद रखना है तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ध्यान रखना है आपको, है ना। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1945 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर के थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद से पहले यही थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखना है। और भी जो बुक है हम लोग देख लेते हैं। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, जो भी बुक है ना, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, साथ में बुक का नाम ध्यान रखेंगे। हामिद अंसारी, सिटीजन एंड सोसाइटी। वेंकैया नायडू, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में, सॉरी, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए। एक वर्ष के अंतर्गत जो भी आपने वस्तु और सेवा उत्पादित की है उस सबको इसमें जोड़ा जाता है, आयात को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में शामिल है? स्पेशल ड्राइंग SDR, है ना। SDR मुद्राएं कहाँ होती है? IMF में, ये भी आपको ध्यान रखना है, BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। डॉलर होता है, पाउंड होता है, यूरो होता है, येन होता है, रेमिन भी होता है, पाँचों होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये पाँचों मुद्राएं है SDR के अंतर्गत। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो इसमें से पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है ना, सुंदरवन भी नहीं है, गंगा मैदान भी नहीं है, पश्चिमी घाट है, हिमालय वाला रीजन है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैव विविधता का तत्व स्थल के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? आप लोगों को पता होगा, विटामिन के, है ना। चलते हैं आगे। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको लोएस मृदा कहा जाता है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है, फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 326 ईस्वी BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। अम्भी तक्षशिला का राजा था उस टाइम पे, सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ये इसी वजह से इस राजा को पहला देशद्रोह भी कहा जाता है, अम्भी को, क्योंकि इसने सिकंदर के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया था। इसको वचन दिया था कि भाई साथ में सपोर्ट करेगा ये सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई थी, नहीं 332 में नहीं हुई थी, है ना। बस आप इसको इतना ध्यान रखना है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है ना। मैं इसका साल भूल रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखिए 323 में हुई थी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इनको ये लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में
क्या शामिल नहीं है? रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा शामिल है, बिहू शामिल नहीं है। साथ में मैं आपको बता दूँ रिसेंटली अभी गरबा शामिल किया गया है इसमें, और दुर्गा पूजा भी शामिल है इसमें। दुर्गा पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा ये भी शामिल है, तो ध्यान रखना है आपको। और साथ में देख लेते हैं और क्या क्या शामिल है। संकीर्तन देख लिया, रमन, योग, नवरोज भी है ना, कुंभ भी शामिल है इसमें, कुंभ भी शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? आप लोगों को पता होगा, भगत सिंह के द्वारा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब ये करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, बट अभी आप 2023, 24 और 25 कमेंट में आप मुझे बताइएगा 2023, 2024 और 2025 को राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा वर्ष नामित किया गया है? ये तीनों साल को किस किस नाम से किया गया, ये आप मुझे कमेंट में बताना है आपको। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को पता होगा, अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद बुक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल अकबर के दरबार में था, है ना, आपको पता होगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बाबर के द्वारा अकबरनामा, अबुल फजल, आईन अकबरी, अबुल फजल, शाहजहाँनामा, इनायत खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीज़ बोल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा। शाहजहाँनामा इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? उस समय का करंट का क्वेश्चन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आंसर है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित होती है? संकल्पनीय निःशेषनीय स्रोत से। फैक्ट है, बस इसको धारण रख लीजिए। देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मचर्य का जन्म से 25 वर्ष तक कहा जाता है ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। गृहस्थ 25 से 50 के बीच में, वानप्रस्थ 50 से 75 के बीच में, और संन्यास 75 से 100 के बीच में। तो इसका सब कुछ सेम मिला हुआ है, तो आंसर हमारा डी होगा, 1, 2, 3, 4। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संपीड़ित वायु को किया जाता है, स्प्रिंग को किया जाता है, बैटरी को किया जाता है, संधारित्र को किया जाता है। इसका आंसर डी होगा, चारों को किया जाता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी को बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी होती है ना, इसको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? 1792 ईस्वी के आसपास में किया गया था, है ना, मद्रास वाला रीजन में, और बाद में ये बॉम्बे वाला रीजन में चला गया था। किसके द्वारा? वो भी मैं आपको बता दूं, थॉमस मुनरो के द्वारा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट है, पेरिडोटाइट है, स्कोरिया है, सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये अवशिष्ट चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, सेल। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? इसको छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा अभी किसने जीता। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है कि एक बार अगर वो चेंज हो गया तो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो नर्म लोहे का चुंबकित होना, अगर ये चेंज हो गया तो बिल्कुल आ सकता है, तो ये तो नहीं होगा। जल में शक्कर का घुलना, वापस से शक्कर बन सकता है। जल में बर्फ़ के घनों का बनना, ये वापस से जल बन सकता है। कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल गया तो वापस से दोबारा कागज़ वो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबी पर सेकंड तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो रिलायंस के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, जिसका कि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। पहला बार किया गया था 1990 में, पहली बार अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था, है ना। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? इसको छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है, नहीं जानना है अपने को, पीएचडी नहीं करना है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में, बनवाया गया था शैलेंद्र राजवंश के द्वारा। चलते हैं आगे। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, जिसको कि पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज किसने की थी? आप लोगों को पता होगा, दयाराम साहनी ने की थी। इसके अंतर्गत सर जॉन मार्शल के अंतर्गत। KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? आप के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। ऑप्शन में देखिए, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, तीनों गलत हो गया, पोटेशियम एक में ही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट। चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, बिल्कुल सही है। कस्क्यूटा परजीवी, ये भी सही है ना। नेपेंथिज मांसाहारी होता है, ये भी सही है। फंगस स्वपोषी नहीं होता है, ये तो दूसरे के बॉडी पे। फंगस कब लगता है? आपने देखा होगा कोई खाना वाना खत्म खराब हो जाता है ना, सड़ जाता है, उस पर फंगस आके लड़ता है। तो स्वपोषी किससे हुआ? दूसरे पे ये जीवित है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड बिल्कुल है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये भी है। धुआं में तो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोकार्बन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। सुनहरी चावल, गोल्डन चावल जिसको कहते हैं, क्या है? तो चीन की पीली नदी के तट पर। पीली नदी नहीं है यार। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, ये भी नहीं। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ये ऑप्शन थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, है ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अभी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन है, लेकिन आपको पता होगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और अभी कौन है? मोदी जी, है ना, मोदी जी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो आपको पता होगा कहाँ से शुरू होता है? चैत। चैत के बाद वैशाख, फिर होता है ज्येष्ठ, आप लोगों को पता होगा। फिर होता है आषाढ़, फिर होता है ना सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ऐसे चलता है। चलते हैं आगे। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो 7.5 से 8.0 तक होता है। बेसिकली कितना होता है? तो मनुष्य में कुल भार का 7% रक्त होता है। आपका जो बॉडी वेट होगा ना, उसका 7% कम से कम खून होना चाहिए आपके शरीर में। और अगर औसतन बात किया जाए सबके शरीर का, तो 5 से 6 लीटर खून सबके शरीर में होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोटिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये हैं रघुराम राजन, जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, आपको पता होगा। लालू लीला सुशील कुमार मोदी द्वारा लिखा गया है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। स्वराज अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखा गया है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? स्फीति दबाव मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए, इससे रुक जाएगा। ब्याज दर घटा देना, अगर ब्याज दर घट जाएगा ना तो और ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा और दिक्कत होगा, तो दूसरा नहीं होगा। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ाएगा तो और ज़्यादा फिर पैसा मार्केट में जाएगा। ये भी पैसा मार्केट से पैसा खींचना है, देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। तेज क्या है? तो तेज उस टाइम पे आपको पता होगा गूगल पे जो है, अभी गूगल पे, ये गूगल तेज था। तो क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप था, गूगल के द्वारा निकाला गया। निम्नलिखित में से कौन चंगेज़ खान का समकालीन था? आप लोगों को पता होगा चंगेज़ खान आया था इल्तुतमिश के टाइम पे, है ना। जब कहाँ का ख्वाजिम का जो राजा था उसका पीछा करते करते, ख्वाजिम खां के पुत्र का जलालुद्दीन मंगवरनी का पीछा करते करते आया था, है ना। और बाद में उसको सहायता करने से मना कर दिया था इल्तुतमिश ने। अच्छा किया था। NAFTA, है ना, नाफ्टा के सदस्य हैं। तो नाफ्टा के सदस्य कौन है? USA, कनाडा और मेक्सिको। ये तीनों उत्तरी अमेरिका वाले जो कॉन्टिनेंट वाले जो देश हैं, ये तीनों अपने में ही नाफ्टा के हैं। अभी इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। नाम इन्होंने क्या कर लिया? तो USMCA, जिसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौता। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आप लोगों को पता होगा निजता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और क्या आता है? तो जीवन का अधिकार, पता होगा आपको। निजता का अधिकार भी 21 के अंतर्गत आता है ना। ये हो गया हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं अगला सेट, जो कि 11 मार्च 2018 को ही हुआ है, दूसरा, है ना। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।